जिंदगी में भले ही एक भी लड़की ना पटाई हो, लेकिन आज भी गम भरे गाने सुनकर ऐसा लगता है जैसे 4-5 एक साथ छोड़कर चली गई हूँ। हम लड़कों के साथ तो नाइंसाफी बचपन से ही होती आ रही है। स्कूल में गुरुजी हम लड़कों को जोर से डंडा मारते थे और लड़कियों की सिर्फ चोटी पकड़ के हिलाते थे। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा, गीता पर हाथ रखो। रावण बोला, साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे। सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पप्पू आधा किलो जलेबी खा के बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई पैसे? पप्पू, नहीं है। दुकानदार ने उसे कूट दिया। वो उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला, भैया इसी भाव में 1 किलो जलेबी और तौल दो। कितनी अजीब है दुनिया, जहां औरतें दूसरी औरतों की बुराई करते नहीं थकती, जबकि पुरुष दूसरी औरतों की तारीफ करते नहीं थकती। पुरुष सचमुच महान है। पप्पू, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग गए? चिंटू, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। पप्पू, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रही थी नर्स। चिंटू, साले वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। हमारे लिए वही दोस्त सबसे खास होता है जिसके बारे में घर वाले बोलते हैं, इसके साथ दोबारा दिखा तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। आज का ज्ञान, अगर कोई आपको शादी का कार्ड व्हाट्सएप करे तो आप भी उसे गिफ्ट व्हाट्सएप ही करें। बेचारे मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। रामदेव बेहोश होते होते बचे जब आज लालू यादव ने पूछा, कार्य बुड़बक, पतंजलि गुटखा काहे नहीं निकाल रहे? पत्नी, अगर मैं 2-4 दिन नहीं दिखूं तो आपको कैसा लगेगा? पति मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, 5 दिन तक उससे पत्नी नहीं दिखी। छठे दिन जब आंखों की सूजन कम हुई तब जाके थोड़ी थोड़ी दिखी। एक बार टिल्लू ने घड़ी बनवाने वाले से पूछा, इस घड़ी को ठीक करने का क्या लोगे? घड़ी वाला, जितनी कीमत है उसका आधा दे देना। अगले दिन घड़ी वाले ने टिल्लू से जब अपना मेहनताना मांगा तो टिल्लू ने 2 थप्पड़ मार दिया। घड़ी वाला, यह क्या किया तुमने? टिल्लू, कुछ नहीं, जब मैंने घड़ी लेने की जिद की थी तो मेरे पिताजी ने मुझे 4 थप्पड़ मार दिए थे। पत्नी, जानू काश आप मैसेज होते, मैं आपको सेव करती, जब चाहती पढ़ती। पति, कंजूस ही रहियो, सेव ही करके रखियो, अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड न करियो। एक पागल खाली पेपर बार बार चूम रहा था। दूसरा पागल, ये क्या है? पहला, लव लेटर है। दूसरा, मगर ये तो खाली है। पहला, आजकल बोलचाल बंद है। पत्नी ने प्याजों की जिद की, पति ने पिताजी का 36 इंच मोहरी का पैजामा रंगवा कर दे दिया। पत्नी खुशी जाहिर करते हुए नहीं थक रही,
वहाँ पिताजी पैजामा ढूंढते नहीं थक रहे और पति एक कोने बैठकर हंसते नहीं थक रहा है। एक मकान पर मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिख रखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे न हों। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। बिल्लू लड़की देखने गया। बिल्लू, बहुत गर्मी हो रही है। लड़की का बाप, बेटा शराब पीते हो? बिल्लू, वो बाद में पीऊंगा, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, शादी कैंसिल। ससुर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। दामाद, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा और बर्तन इसे ही धोने दूंगा। पप्पू का बेटा ऐसी तस्वीर बनाता था मानो वह जिंदा है। मास्टर जी ने पप्पू को फोन किया, आपका बेटा बहुत शैतान है। कल उसने 2000 के नोट की जमीन पर हूबहू तस्वीर बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे तो नाखून ही टूट गए। पप्पू, मास्टर जी मैं खुद आईसीयू से बोल रहा हूँ। कल बिजली के सैकेट पर पगले ने सनी लियोन बना दी, ओंठ जल गए करंट से। लड़की, सो गया मेरा सोना? लड़का, हाँ। लड़की, तो फिर रिप्लाई कैसे किया मेरे सोना ने? लड़का, मैं सोना का बाप बोल रहा हूँ। बहुरानी, सो जाओ अब, एग्जाम है कल तेरे सोना का। अगर फेल हो गया ना तो मैं तेरे सोना को इतना मारूंगा कि सोने लायक नहीं बचेगा, समझी? दादी, अरे बिटिया तू खाना बनाना सीख ले थोड़ा। लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए। नातिन, लेकिन क्यों दादी? दादी, अरे कभी पति घर पर नहीं हुआ तो भूखे पेट सो जाएगी क्या? टीचर, बच्चों वादा करो कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चे, नहीं पिएंगे। टीचर, कभी लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। बच्चे, नहीं करेंगे। टीचर, लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। बच्चे, नहीं करेंगे। टीचर, वतन के लिए जान दे देंगे। बच्चे, दे देंगे। ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या? गर्लफ्रेंड, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, जान से भी ज्यादा। गर्लफ्रेंड, मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओगे? बॉयफ्रेंड, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले को देखकर मनाएगी? जब किसी को ट्रेन में बैठाने जाओ तो सब हसीनाएं मिलती हैं और जब साला खुद ट्रेन में बैठने जाओ सब 60 के बंदे ही मिलते हैं। डेकोरेशन कोर्स की क्लास चल रही थी। टीचर ने पूछा, कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा सजावट का एक उदाहरण दें। सब सोच रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आई, औरत का चेहरा। टीचर ने नौकरी त्याग दी है, अब सब्जी की खेती करती है। ज्योतिष, तेरा नाम संता है? संता, जी। ज्योतिष, तेरा एक लड़का है? तूने अभी 5 किलो गेहूं खरीदा है? संता, आप तो अंतर्यामी हो। ज्योतिषी, गधे, अगली बार कुंडली लाना, राशन कार्ड नहीं। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। चूहे ने पूछा, बहन कहाँ भागी जा रही हो? भैंस, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम भैंस होकर क्यों भाग रही हो? भैंस, ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में ही लग जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। यह सुनकर भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। पत्नी, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। पति, एक बार ठीक से देख लेने दो,
वह खुद ही पर्दे लगवा लेगा। पत्नी, जब तुम शराब पीकर आते हो तो बहुत काम आते हो। पति, वो कैसे? पत्नी, कल जब तुम नशों में आए तो तुमने घर के सारे बर्तन धो दिए और मेरे पैर भी दबाए। पति बेहोश। एक क्लास में लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाएं। एक लड़के को छोड़कर सभी खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो? लड़का बोला, सर मैं तो फूफा जी हूँ।